हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिंथेसिस टॉपिक जो है आपका सिंपल सेंटेंस का, उसका रिवीजन कराने जा रहे हैं आपको। इसमें हम कुछ सेंटेंसेस देंगे जो मिक्सअप होंगे सेंटेंसेस के, मतलब कुछ जैसे सिंथेसिस में बनाने के 8 तरीके हैं, उसमें से हमने आपको 4 पढ़ा दिए हैं। तो उन चारों तरीकों का मिक्सअप होगा, ठीक है। जैसे पार्टिसिपल है, अब सॉलिड नॉमिनेटिव केस का है, या केस इन अपोजिशन का है, या इन्फिनेटिव टू का है। आपको सेंटेंस पहचानना होगा और उसको क्या करना होगा, सिंथेसाइज करना होगा, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है राइन वाज प्लेंटीफुल दिस ईयर, राइस इज़ चीप। तो पहला सेंटेंस है रेन वाज प्लेंटीफुल दिस ईयर, राइस इज़ चीप, ठीक है। राइस इज़ चीप, ये सेंटेंस है। रेन वाज प्लेंटीफुल दिस ईयर, राइस इज़ चीप। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या पार्टिसिपल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है। यहाँ रेन है, यहाँ राइस है। इसमें क्या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा, तो इसमें लगेगा, क्योंकि वाज के साथ प्लेंटीफुल दिस ईयर दिया गया है और बीइंग कर देंगे। वाज क्या है, इज एम आर, वाज वर जब होगा तो आप इसे बीइंग कर देंगे, ठीक है। तो रेन बीइंग प्लेंटीफुल दिस ईयर, कॉमा राइस, ये इस्तेमाल कर लो, राइस इज़ चीप, ठीक है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम लोग, जो कि है राम वाज द सन ऑफ दशरथा, ही वाज बेनिश्ड। राम वाज द सन ऑफ दशरथा, ठीक है, ही वाज बेनिश्ड, ठीक। मतलब कि राम राजा दशरथ के बेटे थे और उनको वनवास हुआ था, ठीक है। तो राम के बारे में 2 क्वालिटी हैं, एक तो उनको वनवास हुआ था और वो दशरथ के बेटे थे, यानी कि राम, इसमें केस इन अपोजिशन यूज़ करेंगे, राम कॉमा द सन ऑफ दशरथा, ठीक है, ठीक। फिर से कॉमा, वाज बेनिश्ड यहाँ लिख देंगे अभी। क्लियर हो गया। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, ही वॉज डिसहर्टेड, ही कमिटेड सुसाइड। ही वॉज डिसहर्टेड, फुल स्टॉप, ही कमिटेड सुसाइड। देखो यहाँ पे क्या है कि पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सेम है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, बीइंग डिसहर्टेड कर देंगे, बीइंग डिसहर्टेड, कॉमा ही कमिटेड, ठीक। फोर्थ सेंटेंस अगर हम लोग देखें, ही वेंट टू ऑफिस, ही वर्कड देयर। ही went to office, he worked there। तो he went to office, he worked there, सब्जेक्ट देखिए सेम है, तो ऑफिस जाके उसने काम किया, तो having gone to office, he worked there। having gone to office, comma he वर्कड देयर। पांचवा सेंटेंस देखें, द सन वाज सेटिंग, ही वाज हैविंग ए वॉक, ठीक है। तो द सन वाज सेटिंग, ही वाज हैविंग अ वॉक। इसमें क्या होगा, द सन वाज सेटिंग है, तो इसमें क्या करेंगे, द सन बीइंग, ये बिल्कुल सेम सेंटेंस है, कैसा ये वाला, द सन बीइंग सेटिंग, ही वाज हैविंग ए वॉक। पार्टिसिपल का यूज़ नहीं करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज़ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है। तो द सन बीइंग सेटिंग, कॉमा ही वाज हैविंग अ वॉक। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको मिटा देते हैं, फिर आगे सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अगला सेंटेंस, अच्छा पहले मिटा ही लो।
ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। 6 सेंटेंस है। ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। ठीक है, तो ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका। देखो यहाँ सब्जेक्ट सेम सेम है, लेकिन पार्टिसिपल का उपयोग नहीं करेंगे, इन्फिनेटिव टू का उपयोग ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट, उसने अपने बेटे को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ही वहाँ से लेंगे सेंटेंस, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट। 7th सेंटेंस, हरी रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हरी रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। तो हरी रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज। ठीक, ये भी इन्फिनिटी टू का ही आएगा। हरी रैन फास्ट टू गेट फर्स्ट प्राइज। 8th सेंटेंस देखें, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए 8th सेंटेंस, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, और दिल्ली क्या है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, और दिल्ली क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो माई ब्रदर, ये क्या है, माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, कॉमा दिल्ली है क्या, द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक, और इसके बाद 9th सेंटेंस है, हेयर इज़ माई सिस्टर इन लॉ, हर नेम इज़ निधि। हेयर इज़ माई सिस्टर इन लॉ, ठीक है, हर नेम इज़ निधि। तो हेयर इज़ निधि कॉमा माई सिस्टर इन लॉ, हेयर इज़ निधि कॉमा, और निधि क्या है, उसकी सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब देखिए 10th सेंटेंस क्या है, ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट। ही रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट। तो हैविंग रिटन ए लेटर, ही पोस्टेड इट, पार्टिसिपल का उपयोग करेंगे, उसने पहले पत्र लिखा फिर पोस्ट किया। ठीक है, तो हैविंग रिटन ए लेटर कॉमा ही पोस्टेड इट। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे 10 जो हमने आपको रिवीजन कराने थे, मिक्सअप में आपको करवा दिए हैं। और आप अगर हमारे वीडियोज़ ऐसे ही देखते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिंथेसिस समझ में आएगा, और आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दूसरों को बताएं और मेहनत करें। आप प्लीज़ जो हम बता रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, इसके नोट्स बनाते चलें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। थैंक यू।